Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, today we are going to discuss the CAPF AC 2012 पेपर और इसके अंदर जो हिस्ट्री का पोर्शन है इसको हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन रिपीट हुआ तो सही हो जाए। आपको इसके बेसिस पे खुद का स्कोर जज नहीं करना है। प्रोसेस आपको सेम ही फॉलो करनी है कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, बाकी जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो है क्या करोगे सर, जो राइट जो भी आपका स्कोर होगा उसको आप टाइप करोगे। सो दिस इज द प्रोसेस। सर सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट opted for a direct dealing with the Constituent Assembly in year 1946 instead of through the Chamber of Princes। निम्नलिखित में से कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से, मतलब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के माध्यम से? आपके ऑप्शन है बड़ौदा, त्रावणकोर, जूनागढ़ एंड मैसूर। सर ये क्वेश्चन मैं टफ कैटेगरी में कहूंगा। टफ कैटेगरी में मैं इसको इसलिए रखूंगा क्योंकि ये आपको जनरली जो भी आज की डेट में आप सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो सर ये टफ क्वेश्चन है, तो ये आपका गलत भी होता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, बड़ौदा होगा, और आज की डेट में इस क्वेश्चन की कोई रेलिवेंस नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर साइन के बारे में बात की जा रही है। जो साइन था ये फेमस कमेंटेटर था ऑफ द वेदास। इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो है ये फ्लरिश हुआ है कौन से रूल के अंडर हुआ है? वेदों की प्रख्यात टीकाकरण सायन किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? बहमनी किंगडम, गोलकोंडा, गजपति एंड विजयनगर। यस। तो सर यदि मैं बात करूं वेदों को, तो आपको यदि पता है कि गोलकोंडा को किसने फाउंड किया है, और वहां पे जो है शाही डायनेस्टी जा चलती थी, तो उनके अंडर जो है वेदास का फ्लरिश होना वैसे ही मुश्किल है। तो मैं इसको कर सकता हूं। गजपति सर कहाँ पे होते थे? उड़ीसा के अंदर हो सकते हैं, वहां पे हो सकता है कि फ्लरिश कर जाए। बहमनी किंगडम भी उसी रीजन के आसपास है, और विजयनगर किंग्स। लेकिन सर हरिहरा बुका और कृष्ण देव राय, इनके टाइम पे जो है जो शायन था वो काफी ज्यादा क्या होता है, फ्लरिश होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो आपको परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आते थे, अब मुश्किल है, अब ऐसा पूछा जाए। लेकिन आपको करना क्या है, जो आपकी थीम्स वाली बुक्स हैं उसके अंदर एक चीज ये ऐड कर लेना कि अंडर द हरिहरा वन एंड द बुका अलॉन्ग विद दैट कृष्णदेव राय, जो शायन था बेसिकली ये क्या था, एक तरीके से कमेंटेटर ऑफ वेदास थे। ये क्या किए थे, फ्लरिश किए थे, ताकि जो है आपकी वैल्यू एडिशन हो जाए नोट्स के अंदर। Moving to the next question. The Bandagan a khas during the rule of Delhi sultans refer to the innkeeper, royal slaves, dark carriers, and guard of the state stable. दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं, राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वर्ड देखो, बंदागन। बंदागन मतलब बंद, बंद मतलब क्या, बंदी। बंदी मतलब क्या होगा सर, स्लेव्स। यस। तो सर स्लेव्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सर जो लॉयल स्लेव्स होते थे इनको जो क्या कहा जाता था, बंदागन कहा जाता था। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यस। और जो है ये किसको कहते हैं सर, जो रॉयल मिलिट्री क्या होते थे, स्लेव्स होते थे, उनको जो है बंदागन एक खास कहा जाता था। सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर इस क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करें
Who among the following was described as Jagat Guru by his subjects for his patronage of Hindus in his states? निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया? ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह टू ऑफ बीजापुर, महमूद टू ऑफ मालवा, हुसैन शाह ऑफ बंगाल एंड महमूद बेगारा ऑफ गुजरात। तो सर इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर पता है तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर है सर ये क्या है? ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर कि जगत गुरु जो है डिस्क्राइब किया गया है सर इब्राहिम आदिल शाह को। यदि मिडाइवल हिस्ट्री के पास आपके नोट्स हैं तो आप इसके अंदर जो है मेंशन कर सकते हो इस चीज को। और यहां से मुझे लर्निंग क्या लेके जानी है कि महमूद टू ये सर कहां पे होगा? मालवा के अंदर होगा। हुसैन शाह ने बंगाल सल्तनत को फाउंड किया था और महमूद बेगारा कहाँ का है? गुजरात का है। तो अगली बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बने तो इसके लिए पहले से रेडी रहना। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोला जा रहा है विद्यापति ठाकुर के बारे में, ये कंटेम्पररी कैंडिडेट्स थे एंड ऑफ द 14th and 15th century, वाज अ नेटिव ऑफ। अब ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे। चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी का अंत 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कहाँ के मूल निवासी थे? बंगाल, मिथिला, मालवा एंड कश्मीर। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मिथिला क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, मिथिला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट रिफ्लेक्ट्स अ नेचुरलिस्टिक polytheism, a belief in many gods who personified natural phenomena. यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दिव्य को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। The gods were conceived of as anthropomorphic, for an example, as having a physical form similar to the humans. देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्य के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की जाती है। तो सर ऋग्वेदा के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ऋग्वेदा के अंदर ये कहीं ना कहीं नेचुरल पावर्स में मानते थे। यस, जैसे आपने इंद्र का नाम सुना होगा, सोम का नाम सुना होगा, अग्नि का नाम सुना होगा। तो सर ये बहुत सारे देवताओं में मानते थे और कहीं ना कहीं वो नेचुरल फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड है। जैसे इंद्र बारिश के साथ है, अग्नि फायर के साथ है, तो ऐसे ही बात की जा रही है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 सही है तो सर क्या होगा कि या तो ए होगा या सी होगा। द गॉड वर कंसीव्ड ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एज हैविंग अ फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू द ह्यूमंस। बिल्कुल सही। इंद्र को हम कैसे इमेजिन करते हैं सर? ह्यूमन की फॉर्म में तो करते हैं, तो ये भी सही है। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। स्टेटमेंट 1 का कहना है इन इंडिया ट्राइबल मूवमेंट ऑफ 19th century रिजल्टेड आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। भारत में 19वीं शताब्दी का जनजातीय आंदोलन भूमि विस्थापन की प्रक्रिया एवं वन विधियों की पूर्व स्थापना का परिणाम है। स्टेटमेंट 2 द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिजॉल्व्ड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया। और सर यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप राइट आंसर तक इजीली पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे सर? कि यहाँ पे ये देखो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, लेकिन कभी आपने सुना है कि हाँ ट्राइबल ने ये इशू जो है फेस किया, गांधी जी जा रहे हैं ट्राइबलों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सुना? नहीं सुना ना? नहीं सुना तो गलत स्टेटमेंट मानो। सर गलत स्टेटमेंट मानो तो क्या होगा कि सर स्टेटमेंट 2 फॉल्स कहां पे है? सी में है। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन 19th century came to a state of ruin under the English East India Company.
19वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था तबाही की अवस्था में चली गई। बात तो सही है। The East India Company's acquisition of Diwani rights led to the miseries of peasants and those associated with the traditional handicraft industries. तो सर अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात की जा रही है सर कब के बारे में? बात की जा रही है इकोनॉमी 1800 से लेके 1900 के बीच में, कि इस टाइम पे क्या हुआ था कि इस टाइम पे जो है हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा का पूरा जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसको दबाव कर दी थी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 सही है, डी राइट आंसर नहीं हो सकता। सर इंग्लिश को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है क्या मिले? दीवानी राइट्स मिले थे, जिसके कारण उन्होंने पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया और लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी जो है क्या किया? उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो जो है सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब सर इसी के कारण तो यही हुआ था कि पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह कर दिया। इसी के कारण जो आपको क्या देखने मिलेगा, हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी ये 19th सेंचुरी में तब जाके तबाह हुई थी। तो सर क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1? सो राइट आंसर क्या होगा सर? ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर यदि हम बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बोला जा रहा है द फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैज बीन फाउंड एट। कहां पे सर फाउंड की गई है? गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मरीन मूर्तियां कहां पाई गई है? आही छत्तर में, कौशंबी में, राजघाट में या फिर भीतर गांव में? आता है तो करो, नहीं आता है तो मत करो। कुछ मैं कह नहीं सकता इसमें। क्यों नहीं कह सकता सर? डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सर क्या होगा? ए इज राइट आंसर। अही चित्रा क्या होगा? अही चित्रा इज द राइट आंसर। नोट्स में ऐड कर लेना यदि कहीं पे आपका ऐसा कुछ टेराकोटा इमेज वाला नोट्स है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है इंडिया वुड बी far more reliable as a base for operations. Moreover, the prospect of settlement will be greatly enhanced by disappearance of Gandhi, who had for years torpedoed every attempt at a settlements. भारत संक्रियाओं के आधार के रूप में कहीं अधिक विश्वसनीय होगा, तथापि किसी समझौते की प्रत्याश गांधी के तीरोभाव से बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिन्होंने वर्षों तक समझौते को हर प्रयास को व्यर्थ किया। तो ये कब बोला गया? तो ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आता है तो करो, नहीं आता है मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ने वाले ही है। तो राइट आंसर सर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा सी। सी में क्या दिया है? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या दिया है सर? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो है इन्होंने ये बात कही थी। किसने सर? ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने। क्यों? क्योंकि गांधी जी, इनको लग रहा था कि गांधी जी की मृत्यु होने वाली है और जब गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो है सारी चीजें जो है सही हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं ये इस एग्जाम के अंदर यदि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना, फिर आप रेस से बाहर हो। मोपल्ला पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस कहां पे हुआ सर? दार्जिलिंग में, अंडमान में, छोटा नागपुर में या फिर मालाबार में? सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यदि आपको पता होगा तो उसी का एक पार्ट था क्या? मालाबार। मालाबार के अंदर मोपल्ला जो पीजेंट थे इन्होंने सर क्या किया था? स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द जमींदार। और ये कम्युनल रिवोल्ट था, मुस्लिम्स ने काफी ज्यादा इसमें वो किया था। इंपॉर्टेंट है। अलूरी सीतारामा राजू रिबेलियन ये कहां पे हुआ था सर? छोटा नागपुर में हुआ था, उस बाद ग्विंडम रंपा ट्रैक्ट में हुआ था, बस्तर में हुआ था या नेलोर में हुआ था? राइट। तो सर इसकी मैं बात करता हूं तो इसका जो राइट आंसर क्या है? यदि आता है तो करो, नहीं आता मत करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने हैं। बी राइट आंसर है, ग्विंडम रैम्पा ट्रैक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना चाहिए था आपको। Which of the following political method which was or were incorporated by Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक रीति और रीतियों का समावेश किया? पिटिशनिंग टू द ब्रिटिशर्स को अर्जी देना, विलेज कंस्ट्रक्शंस, ग्राम पुनर्निर्माण, घेराव और फास्ट। सर फास्ट तो किया है, अहमदाबाद वाला हमें पता है। तो 4 कहां पे है? 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है जी, तो मतलब क्या ये नहीं हो सकता?
विलेज, हाँ सर, विलेज रिकंस्ट्रक्शन 34 के बाद तो कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे जब उनके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे कि ये माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करते। तो सेकंड यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे है, इसको काट दूं, बिल्कुल काट दूं। तो पिटिशनिंग टू द ब्रिटिशर्स, ये भी आ ही गया सर, बिल्कुल आ गया। सारा की सारी चीजें हैं किस पे सर, घेराव पे। अब सर घेराव समझते हो ना क्या होता है? घेराव होता है आप किसी को रोक रहे हो, जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही आप उसको जाने नहीं दोगे, ये क्या है, घेराव है। तो गांधी जी का ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को रोकना, आप करते रहो जो आपको करना है, हम करते रहेंगे जो हमें करना है। इरिटेट होकर आप खुद ही हमारी डिमांड को फुलफिल करोगे। तो घेराव नहीं था सर, तो क्या होगा, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following princely states saw the major movement over the period from 1930s to 1940s? निम्नलिखित में से किन देशी राज्यों में 1930 दशक से 1940 दशक की कलावधि में प्रमुख आंदोलन हुए? त्रिपुरा, नीलगिरी, बड़ौदा एंड त्रावणकोर का 1930 से 1940 में। यस, और बोला क्या जा रहा है सर, प्रिंसली स्टेट के अंदर। तो सर यदि मैं बात करूं बड़ौदा की, सबसे पहले बड़ौदा कब हुआ है सर? आपको क्या देखने मिलेगा, हाँ? आपको जो है ये देखने मिलेगा कि जो बड़ौदा था वहां पे जो है गांधी जी वगैरह का अच्छा खासा कंट्रोल था, सरदार पटेल का अच्छा खासा कंट्रोल था, तो वहां पे प्रिंसली स्टेट तो वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही थी। यस, तो तीसरी स्टेटमेंट को यदि मैं काट दूं तो मैं 50-50 पे पहुंच जाऊंगा। यदि आपने हिस्ट्री को समझा अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द बड़ौदा। अदरवाइज यदि आप 2-4 फैक्ट रट के आए हो, देन यू विल ट्राई टू एलिमिनेट बड़ौदा, तो वो नहीं होगा, उसके लिए आपके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सर मैं दूसरा भी चेक नहीं करूंगा, मैं फोर्थ भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों। अब फर्स्ट त्रिपुरा सर, त्रिपुरा था या नहीं था? तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, कि त्रिपुरा में भी रिवोल्ट हुए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बोला गया कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द लैंड रिवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सी पॉलिसी है सर, लैंड रिवेन्यू, याद रखना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मालवारी सिस्टम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या सब्सिडरी अलायंस ऑफ 1798? सब्सिडरी अलायंस में देश को मिलाना है, ये नहीं होगा। रेगुलेटिंग एक्ट में सर क्या करना है, रेगुलेट करना है, नहीं होगा। तो बचेगा क्या, महलवारी सिस्टम, कब आएगा, 1822 में। ये लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड था, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यस, अब सर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बोला गया है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट पॉलिसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, परमानेंट सेटलमेंट एंड सब्सिडरी अलायंस। सर सबसे बड़ी बात यह है पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो फोर्थ का 1 आ गया। उसके बाद सर क्या आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, तीसरे का दूसरा। यस, तो सर क्या आएगा, सब्सिडरी अलायंस, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ए इज राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे गलत नहीं होने चाहिए। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ब्रिटिश पॉलिसी दी गई है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एग्रेरियन सेटलमेंट से सर क्या आएगा? डिवाइड एंड रूल से क्या होगा? इंडियंस को आप एक्सक्लूड कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब से, तो क्या होगा? वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट से क्या होगा? पार्टीशन, फेमाइन, इंक्रीज होम चार्ज एंड एलिएशंस। कृषि भूमि बंदोबस्त, फूट डालो और राज्य करो, सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर रखना, और युद्ध एवं विजय। तो सर यदि मैं बात करूं तो एग्रेरियन सेटलमेंट छोड़ो, पहले डिवाइड एंड रूल से सर क्या होगा? पार्टीशन होगा कि नहीं होगा? दूसरे का फर्स्ट, ये काट दो, 50-50 तक पहुंच गए। अब सर वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट से क्या हो गया था, होम चार्जेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? तो सर क्या होगा, फोर्थ का डी। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। C is going to be the right answer. Moving to the next. Who among the following used the term drain of wealth for the first time? पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने यूज किया? इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी एंड महात्मा गांधी। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। सर अब बोला जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, भगत सिंह, स्वामी सहजानंद,
जीके गोखले एंड एस ए डांगे, कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया किसान सभा। तो सर मुझे ये पता है कि भगत सिंह जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड थे, तो ए जो है ये हो जाएगा, इनको काट दो। स्वामी सहजानंद हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते टाइम समझ चुके हैं सर कि ऑल इंडिया किसान सभा के ये क्या थे, लीडर थे, तो दूसरे का फोर्थ होगा। तो यदि आपको सिर्फ इतना पता है तो ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले सर कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड होंगे, हमें पता है, और ऐसे डांगे सर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड होंगे, राइट। तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। इसमें जो एंशिएंट और मिडाइवल पार्ट था इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वाज क्वाइट इजी। तो यदि आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो कुछ नहीं भी होगा, 50% प्लस आपका स्कोर बन ही रहा होगा। आपको जो है नीचे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच।